नमस्कार दोस्तों, आज हम बेहद ही खास हेल्थ टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ विदेशी भैया के नाम से फेमस इंसान हैं जो 25 सालों से एक जिम ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं और अपना खुद का फिटनेस सेंटर भी चलाते हैं। और साथ ही साथ एक खास मेहमान है शिवम भैया भी। इन दो दिग्गजों जिम ट्रेनरों के बीच में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले ये बताइए कि जो एक स्वस्थ शरीर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है एक हेल्दी फिटनेस के लिए। हेल्दी फिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने शरीर को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखा जाए और अच्छा सा डाइट फॉलो किया जाए और थोड़ा बहुत ही अपना मतलब जिम में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने घर पर वर्कआउट किया जाए और अच्छा भोजन किया जाए। उससे अपना लाइफ का स्वास्थ्य शरीर आगे बढ़ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे आप अगर उससे भी बेनिफिट हो गए तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कोई फिटनेस स्टार्ट कर रहा है तो कोई न्यू कमर्स है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 4-5 मेजर पॉइंट ऐसा बताइए कि जो वो गलतियां नहीं करे कोई बात को लेके। देखिए, गलती करने का तो नहीं बात है। सबसे पहले हम लोग को जितना भी अपने शरीर के अंदर जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हम 25 साल से जी रहे उसका अनुभव है हमको। सबसे पहले आज का जो भी दौर जो चल रहा है उस दौर की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मोबाइल है। मोबाइल में 2-2, 3-3 बजे तक रात तक लड़का सब मोबाइल देखता है। लोग डाइट सही नहीं लेता है। लोग पता है क्या करता है, लोग दाल भात चोखा खाना है। बात समझ में अगर लग रहा है कि उसके दिमाग में माइंड में है कि मैं जिम जा रहा हूँ, मेरा दिन नहीं बढ़ा। किसी और आदमी को देख रहा है कि अच्छा वो बॉडी बिल्डर है, ये नहीं जान रहा है वो कैसे है। करना क्या है, आपको अच्छा स्लीप, नींद अच्छा लेना है, अच्छा भोजन करना है, वही चीज़ खाना है। इनमें 2 बार 3 बार खाना है, कार्ब्स लोडिंग करना है, प्रोटीन लोडिंग करना है, हर चीज़ देख के चलना है। नींद तो प्रॉपर लेना है। आप नया युवा पीढ़ी को मन में क्रेज बहुत सारा होता है कि कितना दिन में एक अच्छा खासा बॉडी बना सकता है। अगर एक अच्छे खासी बॉडी बिल्डर बनना है तो अगर आप कितने बच्चों लोग को रहता है कि 2-3 मंथ में तैयार हो जाएंगे, कितने बच्चों को लगता है कि 3-4 साल में ट्रेंड हो जाएंगे। मगर इसके लिए अगर आपको बढ़िया फिजिक अगर तैयार करना है तो सबसे पहले है अपना डाइट और स्लीप, ये दोनों को सही करना होगा, तभी जाके आपका ये बॉडी सही रहेगा। और एक चीज़ उसमें और भी है, कोई के जेनेटिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका बॉडी जल्दी ग्रोथ कर गया और कोई के स्लो बॉडी ग्रोथ करता है। तो ये जेनेटिक बहुत ज़्यादा भी डेवलप करता है इसमें कि बॉडी डाउन दिखा नहीं। मान लीजिए कोई वेजिटेरियन है तो वो अपना प्रॉपर डाइट्स कैसे फॉलो कर सकता है। वेजिटेरियन में भी ऐसा फूड है जिससे हम डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वेजिटेरियन अगर नॉन वेज नहीं खा सकते हैं तो वेजिटेरियन में हम लोग जैसे सोया सॉस ले सकते हैं, जैसे हरा सब्जी ले सकते हैं, प्रोटीन में आपको ब्रोकली ले सकते प्रोटीन हैं, ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज़ आप लेके आपको राजमा भी अपने शरीर के अंदर ऐड कर सकते हैं, हरा वाला मूंग दाल भी ऐड। जरूरी नहीं है कि जो नॉनवेज उतना प्रेफर आदमी करे, कोई जरूरत नहीं है। यही होगा कि उससे 1 मंथ बाद तैयार होगा, मगर होगा 1 मंथ बाद तैयार होगा। मगर वाटर कितना कंज्यूम करे आदमी करना है जरूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर है, मेरे भाई लोग, वो बोलते हैं मिनिमम कितना 100 से 2.5 लीटर डेली आप पानी पी सकते हैं। उससे ज़्यादा पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी प्रॉपर रिसर्च वगैरह में देखा जाता है, सोशल मीडिया में चाहे जैसे भी हो, तो आप उसमें काफ़ी हद तक देखा जाता है कि 5 लीटर 6 लीटर 3 लीटर नहीं, देखिए तो अलग अलग बॉडी के मुताबिक नहीं, ये बात तो ठीक है, आपकी बात मैंने मानता। देखिए, जो मैं कहा है और बात सुनता नहीं, मैं जो अपने अंदर कंज्यूम करता हूँ उसी बात को रखता हूँ। मेरा शिवम भाई है छोटा, ये जो कंज्यूम करता है वही बात बताएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, मैं 10 लीटर पीता हूँ, 15 लीटर, ये कोई बड़ी बात नहीं। जितना आपसे कंज्यूम, जितना डाइट लेते हैं उतना पानी 2 से 3 लीटर पिए, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम वही है। अगर कोई वेट गेन करना चाहता है तो वो कौन कौन सा 2-3 मेजर पॉइंट ऐसा बताइए, 2-3 डाइट्स ऐसा बताइए कि जो वो थोड़ा सा जल्दी गेन करे। जैसे मैं दुबला पतला हूँ तो आपके लिए अगर दुबले पतले हैं तो सबसे पहले आपको अपने अगर आपका बजट बनता है तो आप बाजार से शकरकंदी या मूंग खरीद लीजिए। अगर नहीं है तो आलू ले लीजिए, नहीं है तो सोयाबीन ले लीजिए, नहीं है तो राजमा ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, दूध ले लीजिए, केला ले लीजिए, बहुत सारा है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो एक काम करे कि एक सलाद बना ले, 8 से 10 अंडा उबाल के रख ले,
और 200 ग्राम चावल एक अपने बॉयल में रख ले, सलाद, अंडा और चावल। और उसके साथ में कुछ भी तेल मसाला नहीं, यही 2-3 बार कंज्यूम करे, आपका लाइटनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 ऐसा एक्सरसाइज बताइए कि जो वो फिट और हेल्दी रहे। हेल्दी तो पहला तो सपाट है, हम्म। पहला तो सपाटा मार। दंड। हाँ, दंड। दंड सपाट, हाँ देसी में तो दंड ही बोला जाता है। और सपाट सब जानता है, सपाट मारिए। और दूसरा है तो चिनअप मारिए, पुशअप मारिए, ये सब स्क्वाश। चिंगअप क्या है? चिनअप जैसे लटकते हो, वो लटकने वाला हैंगिंग ना। नहीं, वैसे नहीं है। अगर आपका ज्यादा वेट भागा हुआ है, अगर ज्यादा पतले हैं या मोटे हैं, तो रनिंग के जगह पे आप वॉक करना स्टार्ट कर से घूमना स्टार्ट। अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है किसी के लिए भी, सुबह अपना निकला तो आदमी चल रहा है 2-3 किलोमीटर मैक्सिमम नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 किलोमीटर चले, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। रनिंग भी कर सकता है आराम से मैक्सिमम। अगर आपके जो अच्छा लगे, रनिंग अच्छा लगे, वॉक अच्छा लगे, शुरू में तो मैं यही बोलूंगा कि अगर जो स्टार्ट करना चाहता है वॉक से ही स्टार्ट कर, वॉक से स्टार्ट वॉक से ही स्टार्ट कर। वेट लूज करना है उसको, उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अच्छा, कभी आप एस्टेरॉइड लिए हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है? देखिए भैया, एक्सपीरियंस जो ये होता है अपने, ये सब गेम के ऊपर होता है। अगर ये आप स्टेट गेम खेल रहे हैं या अपना डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर बच्चों सब ऐसे ही। अच्छा, आम भाषा में इसको समझाइए, जैसे जनता नहीं जानती है, कि कोई भी नहीं जानता है कि एस्टेरॉइड क्या होता है, किस लिए लिया जाता है। देखिए, इसको आम भाषा में आप इसको आम भाषा में यही कहेंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करता है, इसको जल्दी ग्रोथ बढ़ाता है, बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। जैसे आप किसी मुर्गी को देख लीजिए, आप बहुत सुने होंगे कि सुई दिलाता है, तो आज 2 kg का होता है तो कल 3 kg का, 1 महीने में 1 kg का हो जाता है। इसीलिए उस तरह स्टेरॉइड है, अगर लेना स्टार्ट कर दे, हम इज्जत करते हैं उस चीज का, इज्जत करते हैं। इसलिए इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? बाद में ही ना साइड इफेक्ट आता है। जो लेता है, अगर जिसको सूट कर रहा है, जितने मेरे भाई बॉडी बिल्डर भाई हैं लोग, अगर वो लोग लेते हैं, अगर वो लोग उनको को नॉलेज है तो ले रहा है लोग, अच्छी बात है। वो भी छोड़ता है लोग, फिर भी लेता है लोग। मगर मेरा तो यही कहना है कि अगर उस गेम में नहीं जाना चाहते हैं, उस फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो आप अपना खाना से, डाइट से और इससे वे प्रोटीन से इस सब पर काम चल। क्रेटिन भी तो बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो ये भी क्या है? ये क्रेटिन आपका जो क्रेटिन एक तरह से समझिए तो बहुत अच्छी चीज है बॉडी के लिए। हर प्रतिदिन 3 ग्राम क्रेटिन आप कोई भी बंदा यूज कर सकता है। क्या है आम भाषा में समझाइए। क्रेटिन क्या है आम भाषा में हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये आपका जो एटीपी है, मैंने अंदर का जो हार्मोन्स, उसको ये बढ़ाने का काम करता है। ये जब बढ़ेगा, आप पानी इंटेक्ट करिएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो आपका साइज बढ़ना है। आप जैसे आज 5 kg का डंबल मार रहे हैं, कल 10 kg मारिएगा, और सब लाता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ लाता है, वही काम। प्रोटीन पाउडर बॉडी बिल्डर्स को लेना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके खाने से नहीं पूरा हो रहा है तो आपको वे प्रोटीन लेना है। वे प्रोटीन में बहुत तरह का वेज प्रोटीन में बहुत तरह का वे प्रोटीन आता है। जैसे आइसोलेट अलग आता है, प्रोटीन अलग आ जाता है, गेनर अलग आ जाता है। मतलब जैसे जिसको जो तरह का लेना है वो अपने बॉडी हिसाब से लेगा। किसी अच्छे ट्रेनर से संपर्क करेगा कि भैया मुझको ये चीज़ लेना है, कि नहीं कि अपने से यूट्यूब पर देखे या कोई चीज़ देखे या अपने से खाना स्टार्ट कर दिए। बहुत तरह का उसका जांच भी होता है, अपने बॉडी का अंदर जांच करा के देखने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। अच्छा, फिटनेस के लिए प्रॉपर और अच्छी डाइट्स बताइए कुछ का। अच्छी डाइट अगर आपको लेना है वेज में अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दूध भी यूज। मैं तो यही सबसे पहले कहूँगा कि अगर जिसको भी लेना है वो सबसे पहले बनाना शेक यूज करना स्टार्ट। बनाना शेक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है बनाना शेक। मैं तो कितने भी बॉडी बिल्डर लोग को देखता हूँ, मेरे भाई लोग को, कि बनाना शेक के साथ में खजूर भी ऐड करता है लोग। मगर उसमें जो पिंटोला का या कोई भी ब्रांड का हो, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नहीं बोल रहा प्रमोशन नहीं, मैं पीनट बटर का यही बोलूँगा कि आप जब भी बनाना शेक ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच ऐड कर लो चॉकलेट फ्लेवर में। उसका देखिए कि रुतबा ही अलग होता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। अच्छा, काफ़ी हद तक देखा जाए तो जो फूड में टेस्ट नहीं होता है ज़्यादातर वो अनहेल्दी होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, वैसे वो अलग बात है, आप अपने डाइट में भी
टेस्ट के अनुसार भी खा सकते हैं। आपको उस लेवल तक खेलना है तो आपको थोड़ा सा टेस्ट में अलग करना है। नहीं तो जैसे हेल्दी फूड में तो देखा जाए तो वो तो काफी हद तक थोड़ा कड़वापन लगता है फूड में। हाँ, ये चीज मैं कह रहा हूँ। डिसिप्लिन में रहना है। बॉयल अंडा खाइएगा, बॉयल अंडा और चावल खाइएगा, ये तो आपको कड़वा लगेगा ही, जिसमें नमक नहीं डालिए। देखिए एक और मैं आपसे बात बताता हूँ। जिस दिन एक एक क्या होता है, एक मैं आपसे सबसे सिंपल बात बता देता हूँ, एकदम अच्छी बात है। हम लोग चिकन बनाते हैं, चिकन बना के अपने घर पे, मैं अपने घर के बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर पे चिकन 1 kg लेके आया, मैंने बनवाया और उसमें तेल मसाला में बनाया, सब कोई मिल के खाए, लोग अच्छा लगा, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा? मेरे परिवार में 4-5 आदमी है, मैं उसकी खुशी के लिए पता है क्या करता हूँ, मीट को झाड़ के खा लेता हूँ, सिरवा नहीं खाता। मगर मुझे खाना होगा तो वो लोग, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे के घर के लोग नुकसान के लिए खा रहा है, वो सिर्फ अपने जबान को टेस्ट के लिए खा रहा है, पेट के अंदर जाएगा तो कोई भी काम नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे जो बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं तो उन लोगों को बॉडी नेचुरल होता है या कोई स्टेरॉइड लेते हैं? जितने भी मेरे बॉडी बिल्डर भाई हैं लोग, ये बहुत सारे बात छुपाते हैं लोग। जैसे इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स वगैरह, ये सब तो काफी हद तक तो कंज्यूम करते होंगे। कंज्यूम करते हैं भाई। फिल्मी हीरो सबका तो यही सीन है, सबका यही सीन है। जी बिल्कुल। जैसे उन लोगों का रहता है कि आज देखा जाए तो थोड़ा कम बॉडी में रहते हैं, 2 महीने के बाद उन लोगों को रहता है हैवी वेट वाला, बॉडी बिल्डिंग वाला, तो 2 ही महीने में वो बहुत तेजी से गेन कर लेता है। हाँ, तो यही सब के कारण होता है। अच्छा ये बताइए, इंजेक्शंस में क्या क्या होता है? जैसे देखिए इंजेक्शन में अगर बात करें तो बहुत तरह के इंजेक्शन होता है, बहुत तरह के इंजेक्शन आता है। उसका साइकिल जो होता है, साइकिल, इसको अगर हम बोले तो एक तरह से अगर हम लोग बॉडी बिल्डर समझ, इसमें ड्रग्स वगैरह का मिक्सिंग नहीं, तो ये सब चीजें हैं, तो जैसे नहीं नहीं है। साइकिल इसका एक वो साइकिल चलता है, जो बच्चों लोग को अगर हम बोलेंगे, जैसे मेरा बड़ा शिवा, मैं बहुत इसको समझा चुका हूँ, बहुत मैं ट्रेनिंग कराता हूँ इसको। लिए हैं क्या आप कभी? हाँ, क्या बात है, ट्रेनिंग कराता। हाँ तो प्रेफर किए थे क्या ये? तो ट्रेनिंग इसको कराता हूँ, तो इसको समझ में नहीं, अगर मैं किसी नया बच्चे से पूछ लूँ इसमें, मैं बहुत जिम में, इस तुम्हारा साइकिल चल रहा है था क्या, तो कुछ भी नहीं समझेगा, वो बोलेगा बाहर वाला साइकिल चल रहा है। मगर इसका एक कोर्स होता है, उसको बोला जाता है, जितने भी बॉडी बिल्डर उसको साइकिल बोलते हैं। साइकिल में बहुत तरह के दवा रहता है, मैं अगर दिखाऊं तो एक दिन का कम से कम दवा नहीं भी होगा तो कम से कम 25 से 26 होगा, वाह। और उसको कंज्यूम करना है आपको पूरे दिन भर। देख लो भाई, अपना टाइम पर लिमिट रहता है, इस टाइम पर लेना ही है, लेना ही तो लेना है। लेना है, वो कंज्यूम रहता है। अच्छा, ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है? जैसे मेंटल हेल्थ, टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो सब डैमेज कर देना, ये सब इसको कंज्यूम करने से? अगर उस फील्ड में जा रहे हैं, मैं आपसे भी बात बोला हूँ, अगर उस फील्ड में जा रहे हैं तो फिर तो आपको उस फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ी सी तो भुगतना पड़ेगा। मैं इतना तो नहीं कह सकता हूँ कि आगे चल के बॉडी को नुकसान नहीं होगा, होना है मगर थोड़ा सा होगा। मगर उसी चीज़ के अगर आप साइकिल छोड़ा के, अगर स्टेरॉइड छोड़ा के, जैसे हम आपको बता देते हैं, फिश ऑयल हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, आपको क्रेटीन हो गया, ये मुल्टअप, ये अगर आप चलाते हैं बॉडी के लिए तो आपको एक सुंदर पर्सनालिटी एकदम घूमने। जैसे वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर्स होते हैं, लेकिन वो जहाँ तक वो बॉडी बिल्डिंग जैसे छोड़ते हैं, उन लोगों को बॉडी एकदम से गलना शुरू हो जाता है, डाउन हो जाता है, डार्क शुरू हो जाता है इन लोगों से। उतर जाता है। हाँ, वही चीज रहता है, जब तक ले रहे हैं तब तक सही है, नहीं ले रहे हैं खत्म। जी बिल्कुल। अच्छा, किसी को अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करना हो तो क्या क्या करे? अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपको बढ़िया तरीका से हाई करना है तो देखिए, सबसे पहले इसका क्या होता है मैं आपको एक बता दूं। मैं अपने बेतिया के शहर में बोल रहा हूँ, मैं बेतिया शहर में रहता हूँ। इसका एक चेकअप भी आता है, आप किसी भी लैब में जाकर अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करा सकते हैं। वो जाके टेस्टोस्टेरोन लेवल के वो दे रिपोर्ट, टेस्टोस्टेरोन लेवल देखे कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो आप सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल के सबसे बेस्ट आता है खजूर। खजूर से आपका बेहतरीन टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। अगर आप खजूर लेना स्टार्ट कर दें, पेनिक लेना स्टार्ट कर दें, मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दें, क्रेटीन स्टार्ट कर दें, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही। अगर जो जिम नहीं करता है, मैं उसको यही राय के दूंगा कि मल्टीविटामिन, फिश ऑयल ये अपने डाइट में शामिल करेगा। ये सब चीज़ तो अलग है, लेकिन आमतौर पे काफ़ी लापरवाह युवा पीढ़ी हो चुके हैं आजकल के, जो रात को पोर्न देखना हो गया, मास्टरबेटर ज़्यादा करना हो गया, तो ये सब करने के बाद ये लोग अपना शरीर का सत्यानाश कर लेते हैं। तो इसको रिकवर करने के लिए कैसे क्या क्या करे वो? अगर आपको देखिए, अगर कहने का मतलब है, अगर आपको
जैसे आप मैंने मास्टर में कर लिए, अगर आपको उससे नहीं हो रहा है तो मैं एक देसी अपने से मैं हाँ, देसी मेथड बताइए। देसी में बता देता हूँ कि मैं यूज करता हूँ। हाँ, आप पहले क्या करें, ये चीज़ तो नॉर्मली है, सब कोई अपने हर इंसान तो कोई ना कोई अपने जीवन में तो अगर यही है। सही समझना चाहता है तो सबसे पहले क्या करे कि आधी के लिए भैंस का दूध ला ले, उसको खूब जला के 250 बना ले, और उसमें 1 चम्मच देसी घी, देसी घी रात के समय में वो उसको डाल के उसमें मिला दे, ठीक है, और उसको पी जाए। और पीने के बाद देखे कि वो अगले दिन उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा, एकदम बढ़ना ही है। इसको कंटिन्यू 10 से 15 दिन आप रखिए, उसके बाद आपको फर्क दिखेगा। मास्टरबेशन से काफ़ी हद तक देखा जाए तो लोग मर्दाना शक्ति खो लेते हैं, जी बिल्कुल। उसके स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो इससे देखिए इस पर कम होने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग उसको कैसे इंक्रीज किया जाए कि जो काफ़ी हद तक तो ये युवाओं में तो ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी के रूप में आ रहा है। तो भैया बताया उसको 10 से 15 दिन ये इस्तेमाल करें, पता चले। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट भी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं देसी नुस्खा यही है, देसी एकदम। ऐसा माइंड सेट बना के रखिए कि हाँ अगला बार से ये हरकत ना करें। ना करें। को धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि बैग छूट जाएगा, आपको धीरे धीरे सप्ताह में होगा, एक दिन होगा सप्ताह में, फिर जैसे नाइट फॉल नेचुरली हो जाता है, अपने अपने हिसाब अपने से ना करे तो ही सही तो रहे। बढ़िया एक भी चीज बताना चाहता हूँ, अगर जरूर। अगर लग रहा है कि मैं ज्यादा कमजोर हो गया हूँ तो मैं एक और नुस्खा बता देता हूँ। बताइए। आप चले जाए किसी भी मेडिकल दुकान में, मेडिकल नहीं पतंजलि में चल जाए, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर, ये किराने की तरफ पे अश्वगंधा ले ले पाउडर, अश्वगंधा ले ले, रात को गर्म दूध करे, उसमें 1 चम्मच निकाल के अश्वगंधा डाल दे, और फिर उसके बाद पी जाए, फिर उसका माइंड बदलेगा तो उस जगह पे नहीं जाना है। अभी तो हम भी यूज करते हैं। मेरे भाई को बताया, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बेहतरीन होता है ये वाला। फिर खाने में भी हेल्प करेगा। ब्रह्मचर्य का सबसे बेहतरीन उपाय बताइए। ब्रह्मचर्य का सबसे बेहतरीन मेंटली आदमी अपने स्ट्रॉन्ग करे, कैसे ब्रह्मचर्य को अपने मुट्ठी में रखे। एक मैं आपसे सबसे बात बोलता हूँ, मैं अपने ऊपर डिसाइड करता हूँ, मैं अपना बात बता दिया, बताइए। मैं अपना थोड़ा सा 1 मिनट का लाइन मैं बता देता हूँ। मेरी मम्मी चीनी पेशेंट थी, तो डॉक्टर मना कर दिया था कि चीनी नहीं खाना है, ठीक है, तो मैं चीनी नहीं खाता। तो मेरी एक दिन बहन बोली, मेरी बहन नहीं समझी, गाँव के लोग नहीं समझेगी, लोग क्या बात है कि मेरी मम्मी जब चीनी का पसंद था तो मम्मी चीनी नहीं खाती थी, और मेरा एक भाई है कि देखते हैं चीनी नहीं खाता है। तो मैंने बोला कि चीनी मैं इसलिए नहीं खाता हूँ कि मैं अपने बॉडी बिल्डिंग में उतर। तो सबसे पहले है यहाँ मेंटल, जो अगर अपने मन के अंदर में जितने भी बॉडी बिल्डर है मैं सबका इज्जत कर रहा हूँ, मेरे जितने भी भाई हैं मैं सबका इज्जत कर रहा हूँ। मैं एक बात और करना हूँ, मेरे बॉडी बिल्डर जितने भी भाई हैं लोग 1 किलो रसगुल्ला बैठ के खा जाएंगे, और उनका कसम है कि अगर वो आज से बोल दे कि कल से हमको ट्रेनिंग करना है, मेरा स्टेट के गेम खेलना है, मुझे किसी फील्ड में जाना है, तो अगले दिन से हाथ नहीं लगा रहा। उन लोगों का माइंड सेट हो गया। डिसिप्लिन बेसिकली सबसे बचा। हाँ, डिसिप्लिन में ही रहना। जिम का भी मेथड यही होता है, बॉडी में सबसे मैटर चीज़ करता है तो कोई डिसिप्लिन चीज़ होता है। आप लोगों से तो बात करके तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड में आप युवा पीढ़ी को ऐसा संदेश दीजिए, मेंटल हेल्थ से लेके शरीर को कैसे स्ट्रांग रखे, हेल्दी फिटनेस रहे, अच्छी लाइफ स्टाइल जिए। सबसे पहले मैं यही सब जितने भी मेरे छोटे और जितने बड़े भाई हैं सबसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि सबसे पहले वो अपने डाइट अच्छा करे, नींद प्रॉपर ले, मोबाइल चलाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करे, मगर उसमें थोड़ी सी अपना कटौती करें, जरूरत के हिसाब से थोड़ा प्रॉपर ले। 10 बजे के 11 बजे के बाद सो जाए, सुबह थोड़ा सा उठे, अगर जिसको जिम जाने की नहीं मन कर रहा है 2-4 को सपाट मारे, उठक बैठक किए, थोड़ा सा रनिंग कर लिए, इतना करे, और अपना डाइट पर करे, अपना पढ़ाई लिखाई भी अच्छा करे, सब चीज करे, और डाइट बढ़िया ले, एकदम डाइट कंट्रोल। पैसा ना हो तो चना खरीदें, चना भिगो के रोज 150 दंड मारे, 1-2 किलोमीटर दौड़े, शरीर को स्वस्थ बनाए, बढ़िया से बना। सब किसी के पास हाँ, सब कोई करता नहीं है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई करता नहीं है। अब मेरे जिम में बहुत सारे लड़के आते हैं। कितने आते होंगे लगभग जिम में? मेरे जिम में कम से कम 150 बच्चे हैं।
पर डे आते ही हैं, आप उन लोगों को सबको ट्रेन करते हैं और अच्छे से करते हैं। ऐसे बच्चे हम देखें कि ये 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन आपको देखें कि पूरे डेडिकेशन के साथ आप बच्चों को गाइड करते हैं कि जहाँ ये ऐसे करिए वैसे करिए, सब कोई फॉलो भी करता है अच्छे से। जी, और मैं बच्चे को लोग है लोग, जैसे सुबह में वो लोग कभी कभी नॉलेज नहीं रहता है, लोग तो बोलता है लोग कि मैं जिम किया हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि आप खाना कितना बार खाएं, तो बोलता है 1 बार। मैंने कहा क्या फायदा है जिम में आने का, जिम मत आओ, घर पे रहो, खाने के तुमको कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठो, चना खाओ, मूंग दाल खाओ, काबली बादाम खाओ, काबली बादाम भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। डेली अगर आपके पास नहीं जिम जा रहा है तो 4 से 5 खाइए, अगर जिम जा रहा है तो कम से कम 10 वो काबली बादाम खाइए आप डेली के लिए। इतना कीजिए, स्वस्थ रहिएगा पूरे जिंदगी भर। चलिए, आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपके जितने भी सब्सक्राइबर है, सब किसी को नमस्कार मेरे तरफ से। बहुत अभी ऐसे काम करे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते भैया।